और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आध्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक जयपुर से छुट्टी लेकर घर आया था, लेकिन अचानक लापता हो गया। अगले दिन उसका शव सड़क किनारे गड्ढे में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। मुहर्रम की शुरुआत के साथ बांदा में इंसानियत और भाईचारे का संदेश देने वाली पहल देखने को मिली है। हुसैन 72 इमामबाड़ा में राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के साथ करबला के संदेश को भी याद किया गया। आयोजकों ने कहा कि मानव सेवा और जरूरतमंदों की मदद ही मुहर्रम का असली सीख है। क्या नाम है? किस तरह कार्यक्रम रखा गया ये? आज हमारे बांदा में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहाँ पे आज ये हुसैनी 72 की कमेटी की टीम ने पूरा शरबत का वो लगाया स्टॉल। यहाँ पे सभी लोगों ने मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम जो भी उन्होंने शरबत वितरण का कार्यक्रम किया और सभी ने बड़े शौक से प्यासे थे तो उन्होंने पानी भी पिया और शरबत भी पिया। कब तक चलेगा ये? ये शाम 4 बजे तक चलेगा। कितने बजे से स्टार्ट हुआ? 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। औरैया के बिदनू क्षेत्र में बंद घर को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए। परिवार एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में गया हुआ था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार ने करीब 4 लाख रुपए के जेवर और नगद चोरी होने की जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? शिवम। पिताजी का नाम? सतीश। कहाँ के निवासी हो? सूरजपुर थाना बिदूना। क्या मामला हो गया? चोरी हो गई। कैसे? रात को हो गई थी, हम लोग आते नहीं कोई घर पे। कहाँ गए थे आप? गांव गए थे चिरकुआ। किस काम से? बाबा एक्सपायर हो गए थे। किस तारीख को हुए? 25 को। फिर 7 तारीख को रही थी और अब वो फूल चढ़वाने के लिए रुक गए थे उधर, तो रात को उधर ही रुके थे सारे लोग। इधर सुबह पता चला, किसी लोगों ने फ़ोन किया, तारा टूटा था। कब जानकारी हुई थी? आज सुबह हुई है 6 बजे। फिर क्या देखा कि सारा सब टूटा है, जेवर कुछ नहीं मिला। पैसे थे 15,000, जेवर था 2 बहुओं का, सारा गायब हुआ। लमसम कितने की चोरी हुई? वही लमसम मान लो 4 लाख की। रुपए कितने थे? 15,000। क्या क्या चोरी हुआ? जेवर हुआ है बस 2 बहुओं का। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत की थी, वो आए थे, लिख ले गए थे। एप्लीकेशन दी अभी? अभी नहीं, एप्लीकेशन बोला था शाम को दे देना। किसने कहा था? पुलिस वाले थे, ये इंस्पेक्टर होंगे या दरोगा कोई था। उन्होंने कहा। वहीं महोबा पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन को सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने की अपील की। आज मैं इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, उनके समर्थन में चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ मैं आया हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करके आने वाला जो चुनाव है हमारा विधान परिषद का स्नातक का, उसको पुनः जीतने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है। लगातार देश का और उत्तर प्रदेश का विशेष करके सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी द्वारा गड़बड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के बातें कह करके समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं और ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग हर मोर्चे पर विफल हैं। महंगाई रोकने पर विफल हैं, बेरोजगारी रोकने पर विफल हैं, किसानों की फसल नहीं दे, फसल की लूट करा रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। हर वर्ग तबाह है भारतीय जनता पार्टी के इन 11 सालों में और उत्तर प्रदेश के 10 सालों में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से नित नए नए सेंटेंस छुड़वा देती है और उस पर सोचते हैं कि इस पर लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा।
लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है। अभी 44-43 सीटें लोकसभा की 2024 में दिया था। आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसके बारे में पूरी बात कह दी। बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला किया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। उसका जीता जागता उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी में टूट के दावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी कई चुनौतियों का सामना कर चुकी है। उन्होंने भाजपा पर विपक्ष दलों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया और दावा किया समाजवादी पार्टी में टूट के दावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर चुकी है। उन्होंने भाजपा पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक दुखद मोड़ ले लिया। पुलिस के अनुसार शराब पीने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना दादरी क्षेत्र अंतर्गत चिटेहरा गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कराएंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।